ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सबका बहुत स्वागत करता हूँ इस अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ अध्ययन में। इसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और 16 अध्यायों का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत श्री रूप शिक्षा और श्री सनातन शिक्षा ये अध्ययन संपन्न हुए। 16 अध्याय तक श्रील सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय से। और 17वां अध्याय बड़ा विलक्षण अध्याय है, बहुत ही अद्वितीय और बहुत शिक्षाओं से थोड़ा सा हटकर, अर्थात कि जो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं, इस अध्याय में वास्तव में शिक्षाओं की चर्चा नहीं हो रही है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवत स्वरूप निरूपित किया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इस बात की चर्चा इस अध्याय में होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बड़ा छोटा अध्याय, फिर भी हम 2 दिन तो लगाएंगे इसको चर्चा करने में, परंतु प्रारंभ करते हैं। और बहुत ही आनंददायक ये अध्याय है। जहाँ यथासंभव मैं चैतन्य चरितामृत से भी कुछ श्लोक पढ़ने का प्रयास करूँगा, ताकि इसमें रस और अधिक उत्पन्न हो। आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 17 आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये है शीर्षक। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अनुगमन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद की हम सभी सादर वंदना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का आलेखन किया है, उनका
अनुगमन करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं। तो आइए उनके साथ साथ वंदना करते हैं। अगत्येक गतिं नत्वा हीनार्थाधिक साधकं श्री चैतन्यं लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सादर वंदना करता हूँ, जो इस जगत में समस्त वैभवों से हीन प्राणियों के जीवन की चरम गति है तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील जीवों की एकमात्र रुचि है। इस प्रकार मैं उनकी प्रेम शक्ति की वदान्यता लिखता हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय और 1 श्लोक। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 7वां अध्याय का पहले श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं महाप्रभु के बारे में वर्णन। और इस श्लोक में जैसे कहा पहले, इस 1 श्लोक में ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है और उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सादर वंदना करता हूँ, जो इस जगत के समस्त वैभवों से हीन प्राणियों, तो जो प्राणियों, जिन प्राणियों के पास वैभव नहीं, वैभवहीन प्राणी जो है, अर्थात वैभव आप बहुत सारा ऐश्वर्य, धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, मुख्य रूप से बहुत सारा ऐश्वर्य। तो जो वैभवहीन प्राणी है, जिनके पास कुछ बहुत अधिक कुछ है नहीं, के जीवन की चरम गति है। तो अर्थात कि ये जो सरल जीव हैं, सरल जीव जिनके जीवन में धन आदि का इतना अधिक महत्व नहीं है, जिनके जीवन में भगवान का और भक्ति का सर्वाधिक महत्व हो, ऐसे अर्थात कहना ये चाहते कि जो सरल जीव हैं, सिंपल लिविंग जो करते हैं, जो थोड़े दिनों पहले हमने जिस चर्चा की थी, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, तो वैसे जो जीव हैं बहुत साधारण जीवन जीते हैं, ऐसे जीवों के जीवन की चरम गति है। तो उनके जीवन की चरम अर्थात वही परम गति क्या है? उनके जीवन की परम गति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही है तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील जीवों की एकमात्र रुचि है। तो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति कर रहे हैं, कोई ध्यानी है, कोई ज्ञानी है, कोई जो भी है, कोई भक्ति योग में कनिष्ठ अधिकारी, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई जो भी जिस अवस्था में जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, उनकी अंतिम रुचि केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, ऐसा भाव श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार मैं उनकी प्रेम शक्ति की वदान्यता लिखता हूँ। तो प्रेम शक्ति हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम यही ये बांटने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और इसीलिए उनको अत्यंत वदान्य कहा है। वदान्य का अर्थ है अत्यंत उदार, अत्यंत दयालु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो जो महावदान्य है, अत्यंत दयालु, अत्यंत उदार है जो, और क्या देते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो कृष्ण प्रेम जो दे रहे हैं, तो उनकी प्रेम शक्ति की वदान्यता, उदारता को मैं लिखता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने शुरुआत की और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हैं। परम शक्तिशाली श्री कृष्ण पंच शक्तियों में प्रकट होते हैं। तो परम शक्तिशाली श्री कृष्ण
5 शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। अद्वय होने पर भी 5 विशेष अप्राकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका 5 रूपों में प्राकट्य होता है। अद्वय, द्वय, अद्वय, जो दो नहीं है, एक ही है, मतलब ये पांचों के पांचों एक ही होने पर भी उनके विशेष उद्देश्य है, विशेष रस का आनंद लेने के लिए वो अपने आप को 5 अलग अलग मूर्तियों में विभक्त कर देते हैं। तो उनके अप्राकृत उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, जो इस जगत का उद्देश्य नहीं, लौकिक नहीं, उसकी पूर्ति के लिए उनका 5 रूपों में प्राकट्य होता है। अद्वैतवाद के नीरस दर्शन के विपरीत यह विविधता नित्य एवं आनंदमय है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो, अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो अद्वैतवादी हैं, जो भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं देखते, सो हम, मैं वही हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, उनकी नीरसता, बिल्कुल नीरस हो जाएगा ना भगवान, तुम ही अगर भगवान हो सब कुछ, तो फिर अंदर मजा क्या आएगा। तो नीरस दर्शन के विपरीत, अर्थात वो जितना नीरस है उतना रस से भरपूर, आनंदमय और विविधता से भरपूर ये भगवान कृष्ण की लीला है। इसमें ये अपने 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वैदिक साहित्यों से हमें ज्ञात होता है कि परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट हुए हैं। ये शक्तियां संख्या में 5 है, अतः श्री चैतन्य को विविध शक्ति संपन्न श्री कृष्ण कहा जाता है। तो ये शक्तियां संख्या में 5 है, 5 शक्तियां, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को विविध शक्ति संपन्न श्री कृष्ण कहा जाता है। तो स्वयं अकेले ही संपूर्ण कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। अब हम सामान्य जीवन में, मैंने कई बार इसके उदाहरण हमने चर्चा ब्रह्म संहिता की चर्चा के दौरान उदाहरण दिया था शून्य का। शून्य में से आप कितने भी शून्य निकालो, शून्य ही रहता है। शून्य में चाहे कितने शून्य डालो, शून्य ही रहता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, 5 अवतारों, 5 रूपों में प्रकट हुए हैं, 5 मूर्तियों में, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण भगवान ही हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से कुछ कम हो गया है, कुछ पार्ट इधर गया, कुछ उधर चला गया, तो थोड़े वीक हो गए, अब उनको थोड़ा विटामिन की गोली लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक भाग इधर चला गया, एक उधर चला गया। ऐसा नहीं है, संपूर्ण ही है। फिर भी वे अलग अलग रसों के आनंद के लिए 5 अपने रूपों में प्रकट होते हैं। और विविध शक्ति संपन्न क्यों कहा जाता है महाप्रभु को? क्योंकि ये सारी शक्तियां सदैव उनके साथ रहती हैं। तो ये विविध शक्ति से संपन्न श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण है। जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट श्री भगवान एवं उनके 4 पार्षद गण, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर तथा श्रीवास एक वस्तु है। तो ये चैतन्य चरितामृत में वास्तव में जो जिस प्रकार श्लोक है, उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अनुवादक श्री ने भी उसी प्रकार अनुवाद किए हैं। तो मैं उसी को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रस के लिए पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा 7.1 आदि लीला। दूसरा, जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तान्हार चरणाश्रित से बड़ धन्य। जब महाप्रभु के चरण में आश्रित है वही धन्य है। पूर्वे गुरु आदि छाया, तत्वे कैला नमस्कार, गुरु तत्व कई आछे एवे 5 विचार।
तो पहले ये भगवान अब इस बार 5 तत्वों में आए हैं, पंच तत्व में। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्येर संगे पंच तत्व लन्ना करे करे न संकीर्तन रंगे। तो ये 5 तत्व महाप्रभु के साथ आए हैं और ये उनके साथ संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए हैं। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तब विविध विभेद। तो जो एक वस्तु ये शब्द है, वही शब्द यहाँ अनुवादक श्री भी कह रहे हैं कि इन सब में श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर, श्रीवास और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक वस्तु है। तो वही यहाँ पर इस श्लोक का ही अनुवाद है। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी हम श्लोक पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे। तो अवतार, विस्तार अर्थात स्वरूप एवं शक्तियों के रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन 5 प्रकाशों में तत्वतः कोई अप्राकृत भेद नहीं है। जो आप में से नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आना शुरू हो जाएगी। अवतार और विस्तार, अवतरण और विस्तरण, ये 2 मुख्य रूप से भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। तो अवतार और विस्तार जो स्वरूप है एवं शक्तियां, तो ये तीसरा उनका प्रकार है। एक है अवतरण, एक है विस्तरण और एक है शक्तियां। तो इन 3 प्रकार से वे हमेशा विस्तरित होते हैं भगवान। तो इन के रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन 5 प्रकाशों में तत्वतः कोई अप्राकृत भेद नहीं है। अर्थात चाहे वे अवतार हो, चाहे विस्तार हो, चाहे स्वयं हो, चाहे उनकी शक्तियां हो, इनमें कोई अप्राकृत भेद नहीं है। ये 5 एक ही अद्वय सत्य है। अर्थात ये 5 एक ही वास्तव, जो अद्वैतवाद वाले जो कहते हैं कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, भगवान में अहम ब्रह्मास्मि में, तो ये 5 ये बात कह सकते हैं। ये 5 में से कोई भी ये कह सकता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वस्व। अर्थात तात्पर्य कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये 5 वास्तव में मूल एक ही तत्व है और ये अद्वय है, जिसके अंदर द्वैत नहीं। परम सत्य में अप्राकृत रस का आस्वादन करने हेतु पंचविध प्रकाश है तथा इन्हें भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति एवं साक्षात विशुद्ध भक्ति अर्थात भक्त कहा जाता है। तो आपके लिए लिखने के लिए, परम सत्य में अप्राकृत रस का आस्वादन करने हेतु, हेतु क्या है? पंच तत्व के अवतरण का हेतु क्या है? पंच तत्व के अवतरण का हेतु है अप्राकृत रस का आस्वादन करना। अप्राकृत रस का आस्वादन कौन सा है भाई? अप्राकृत रस हमने तो गन्ने का रस, कैरी का रस, ये सब रस सुने हैं। ये अप्राकृत रस कौन से फ्रूट का रस है भाई? तो अप्राकृत रस अर्थात कि दिव्य रस, जो आपके इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में या नरक में या ब्रह्मलोक में या पूरे ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं मिलता, वो वाला रस स्पेशल, वो आपको अप्राकृत रस केवल ठाकुर जी के धाम में प्राप्त होता है। उस रस का आस्वादन यहाँ करने के लिए और अपने भक्तों को करवाने के लिए उस रस का आस्वादन स्वयं भगवान इन 5 अलग अलग तत्वों में विभक्त होकर के यहाँ प्रकट होकर के अपनी लीला विस्तरण करते हैं। और किस प्रकार? तो ये जो आपको लिखने योग्य है वो डिटेल्स यहाँ पर है। परम सत्य के अप्राकृत रस का आस्वादन करने हेतु
पंचविध प्रकाश हैं। इन्हें इसे पंचविध प्रकाश कहते हैं। 5 प्रकाश, पंचविध प्रकाश, ठीक है। ये सब डिटेल्स आप लिख सकते हैं। अब इन्हें भक्त रूप, स्वयं भगवान भक्त रूप में है। आगे और यहाँ प्रभुपाद जी समझाएंगे, वो भी हम देखेंगे, परंतु यहाँ जैसे जितना शॉर्ट में भक्त स्वरूप, मेरा ये अभिप्राय है कि आप ऐसे लिखे एक एक नई लाइन में, भक्त रूप, फिर नीचे भक्त स्वरूप, फिर तो उसके सामने आप नाम बाद में लिख सकते हैं कि कौन है। तो भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्त अवतार। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, उनके नीचे भक्त शक्ति एवं साक्षात विशुद्ध भक्ति या भक्त। तो भक्त शक्ति और भक्त शक्ति के नीचे भक्त या साक्षात भक्ति कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि इन्हें किस प्रकार विभक्त किया है। परम सत्य के इन 5 प्रकाशों में भगवान श्री चैतन्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भक्त, वो स्वयं ही भक्त रूप है। भक्त रूप, तो भक्त रूप कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही भक्त रूप है। फिर पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो ये तो अत्यंत प्रचलित श्लोक है और ये आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्त अवतारम भक्तावतारम भक्त आख्यम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये इसी श्लोक का यहाँ पर विभक्त करके एक एक समझा रहे हैं कि भक्त रूप कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। अब आगे कह रहे हैं भक्त स्वरूप के भक्त रूप के वेश में श्रीमन नित्यानंद प्रभु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश हैं। तो भगवान के प्रथम प्रकाश या उनका विस्तार, अवतार नहीं विस्तार या प्रकाश जिसे कहते हैं, तो भगवान का प्रथम प्रकाश वो है भक्त स्वरूप। भक्त स्वरूप के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं। उसी प्रकार श्री अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो श्री नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु कौन है? भगवान कृष्ण के अवतार हैं। वो विस्तार नहीं है, अवतार है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हें महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु का रूप, साथ में शंभु का सम्मिलित रूप कहा जाता है। तो अलग अलग हमारे शास्त्र हैं। गौड़ीय संप्रदाय में गौर गणोदेश दीपिका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप लोगों को वास्तव में बहुत गहरी रुचि हो तो कहीं से भी ढूंढ करके इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इसमें बस नाम ही नाम है, नामावली ही है, इसमें और कुछ नहीं है। एक क्या कहते हैं, काव्य के रूप में भजन जैसे जैसे काव्य कविता लिखते हैं, उसी प्रकार पूरी नामावली ही है, जिसके अंदर पूरे ग्रंथ में केवल कृष्ण लीला में जो है वो चैतन्य लीला में वही क्या रोल कर रहा है वो बताया। जिनका कृष्ण लीला में मान लो कि ललिता सखी, तो चैतन्य लीला में ललिता सखी कौन है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। किसमें? गौर गणोदेश दीपिका, इस ग्रंथ में। तो इसे पढ़ना चाहिए बड़ा। परंतु दूसरे अन्य हमारे कुछ आचार्यों के भी मत है। तो जैसे हरिदास ठाकुर के लिए थोड़ा थोड़ा मतांतर भी आता है कि कभी कोई कहते हैं ब्रह्मा जी का अवतार है और कहीं पर उन्हें कुछ और रूप में भी कहा गया है कोई, तो इस प्रकार जो भी है। तो लेकिन गौर गणोदेश दीपिका एक मान्य
नामावली का ग्रंथ है और उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अद्वैत प्रभु की हम चर्चा कर रहे थे कि शंभु और महाविष्णु का सम्मिलित रूप माना जाता है, परंतु मुख्य रूप से अवतार है। तो तीसरा है अवतार और वो है श्री अद्वैत प्रभु। तो उसी प्रकार श्री अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये तीनों विष्णु तत्व है। तो ये शब्द कुछ आप में से कुछ भक्तों के लिए नया हो सकता है, जो नए नए भक्त हैं, कि विष्णु तत्व, इन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। तो ये तीनों विष्णु तत्व हैं, अर्थात भगवत तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो ये तीनों भगवान ही है, ये तीनों भगवान ही है। अब आगे श्रीवास और श्री गदाधर शुद्ध भक्त एवं श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रतीक हैं। तो श्रीवास आचार्य और श्री गदाधर, पहले श्री गदाधर की बात करें तो श्री गदाधर जो हैं वे भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? आप सब जानते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो एक प्रकार से श्रील गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी का ही अवतरण है। परंतु ऐसा मैंने पढ़ा था कि हमारे किसी आचार्यों के, शायद प्रभुपाद जी के, अब स्मरण नहीं कहाँ पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा होगा कि गदाधर पंडित वास्तव में है तो राधा रानी, परंतु जो कृष्ण प्रेम का जो पूरा रस है वो रस उनमें से महाप्रभु ने ले लिया। तो गदाधर पंडित राधा रानी है, परंतु जो कृष्ण प्रेम रस आस्वादन मुख्य रस जो राधा रानी में है वो महाप्रभु ने छीन लिया है। तो महाप्रभु राधा रानी के उस भाव के साथ कृष्ण है और गदाधर पंडित राधा रानी के कैसे कहें, लेकिन वो रस के अभाव के साथ लेकिन राधा रानी। ऐसा नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि वो भक्त नहीं है, उनमें भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। गदाधर पंडित के बारे में तो हम जितना सुने उतना कम है। इतनी उनकी भक्ति का प्रमाण जो है वो टोटा गोपीनाथ श्री जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी मंदिर में टोटा गोपीनाथ मंदिर है। टोटा गोपीनाथ जी पहले खड़े हुए कृष्ण का विग्रह था। जब गदाधर पंडित थोड़े वृद्ध हो गए तो टोटा गोपीनाथ जी ऐसे दो पैरों को ऐसा फोल्ड करके बैठ गए नीचे। उन्होंने कहा कि आपको अब मेरी सेवा करने में तकलीफ नहीं होगी, आप हार आदि सब ठीक से पहना सकते हैं। तो वो एक ही ऐसा, और फिर वही टोटा गोपीनाथ के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने देह को समा लिया, दिव्य देह को। तो वहाँ पर गदाधर पंडित वहीं पर सेवा करते थे। मेरा तात्पर्य है कि वो स्वयं राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, अर्थात एक प्रकार से स्वयं भगवान ही है। और श्रीवास आचार्य जिन्हें हम नारद मुनि का अवतार कहते हैं, वो एक प्रकार से जीव तत्व तटस्था शक्ति है भगवान की, परंतु सभी जीव तत्वों का प्रतिनिधित्व एक संपूर्ण मुक्त जीव, एक नित्य मुक्त जीव, एक पार्षद के रूप में, एक भक्त के रूप में वे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो भी उस प्रकार से भगवान से अभिन्न है। तो यहाँ पर यही आगे अब समझाते जाएंगे। तो श्रीवास और गदाधर शुद्ध भक्त, श्रीवास और श्री गदाधर शुद्ध भक्त एवं श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रतीक है। यह अंतरंगा शक्ति विशुद्ध भक्ति में प्रगति करने का कारण है। ये अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की वो विशुद्ध भक्ति में यदि प्रगति करनी हो तो उसमें मुख्य उसका तत्व जो है वो ये अंतरंगा शक्ति से प्राप्त होता है। अतः विष्णु तत्व के अंतर्गत
होने पर भी श्रीवास एवं श्री गदाधर भगवान पर आश्रित विविध शक्तियां हैं। तो विष्णु तत्व है ही ये। गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति भगवान की अपनी शक्ति तो विष्णु तत्व ही है, परंतु फिर भी अपने क्या कहा यहाँ पर, भगवान पर आश्रित विविध शक्तियां हैं। ये दोनों, एक तटस्था है एक अंतरंगा है, और दोनों शक्तियां भगवान पर आश्रित हैं। तो विष्णु तत्व है परंतु एक प्रकार से नहीं है, अर्थात शुद्ध विष्णु तत्व भगवान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु है, और ये दोनों उनकी शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में वे शक्तिमान से भिन्न नहीं है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान की अपनी शक्ति, शक्ति और शक्तिमान में भेद क्या हो सकता है। उसी प्रकार भगवान की ये दोनों शक्तियां भगवान से भिन्न नहीं है, किंतु अप्राकृत रस आस्वादन करने के लिए उनका पृथक प्रकाश हुआ है। तो वही दिव्य रस का आनंद लेने के लिए अलग से उत्पन्न हुई है ये दोनों शक्तियां। भक्ति की संपूर्ण पद्धति ही आराध्य तथा आराधक में परस्पर अप्राकृत प्रेम का रसास्वादन है। ये भी एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, डेफिनेशन। भक्ति की संपूर्ण पद्धति ही, तो भक्ति, वैदिक भक्ति, राग अनुगा, रागात्मिका, ये वो जो भी भक्ति की संपूर्ण पद्धति जो है वही आराध्य तथा आराधक में परस्पर अप्राकृत प्रेम का रसास्वादन है। स्वाभाविक है, एक भगवान है एक भक्त है। भक्त विविध भक्ति पद्धतियों से भगवान को रसास्वादन करवाने का प्रयत्न करता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भी अपने भक्त को हमेशा नित्य कुछ न कुछ रसास्वादन करवाने का प्रयत्न नहीं तो करवाते ही हैं और करवाते रहते हैं। तो भक्त और भगवान में भक्ति के माध्यम से कुछ न कुछ रसास्वादन का लेन देन चलता रहता है। और परस्पर कहा है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ सोच सकते हैं भक्ति क्या है, भक्ति मतलब भगवान का भजन या सेवा या पूजा। नहीं, भक्ति अर्थात परस्पर, अर्थात यहां से ये दे वहां से वो दे, और दोनों में से कोई भी अपेक्षा ना करे। इसे अंग्रेजी में भी एक हमारे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस अर्थात ये भी देते हैं ये भी देते हैं और दोनों साथ में मिलकर रहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक प्रोसेस, अर्थात दोनों साथ मिलकर रहते हैं, ये इसको मदद करते हैं ये इसको मदद करते हैं। ये तो लौकिक व्याख्या इससे लागू नहीं होती, परंतु समझने के लिए कि भक्ति सिम्बायोटिक प्रोसेस है कि जिसके अंदर दोनों की लेन देन चलती रहती है, ठाकुर जी की और उनके भक्तों की। विविध अप्राकृत रसों के आस्वादन से शून्य भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई रस ही नहीं, रस आस्वादन नहीं, तो फिर भक्ति क्या है? तो भक्ति ही नहीं है, वो कुछ नहीं है जिसमें रस नहीं है। तो इस प्रकार समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। वैदिक शास्त्र कठोपनिषद में एक श्लोक जिसमें कहा गया है कि श्री भगवान चेतन जीवों में परम चेतना है। तो आइए देखते हैं, इसमें शायद वो कठोपनिषद का श्लोक होगा, शायद ये अच्छे श्लोक हैं कुछ चैतन्य चरण। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। भगवान
कृष्ण का वर्णन है। बहुत सारे श्लोक है, सब पढ़ने तो नहीं जाऊंगा मैं, परंतु ये वाला जो है उसको ढूंढते हैं इसमें। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। आप ये 7वां अध्याय आदि लीला से पहले श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, तो होगा कहीं ना कहीं इसी में आता होगा। काफी अच्छा समझाया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इतने सारे श्लोक है, अब तक मैं कम से कम 10-12 श्लोक आगे चला गया। एक एक श्लोक में इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है, इतना सुंदर वर्णन है। और जो बंगाली भक्त हैं उनके लिए तो ये अपनी मातृभाषा में है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसका जो रस है बंगाली में, वो तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए उसे बंगाली जो जानते हैं उन्हें तो अवश्य पढ़ना चाहिए। सॉरी, तो इसमें है बहुत सारे, परंतु मुझे लगता है हम स्किप करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी से मिल नहीं रहा है वो श्लोक। तो कठोपनिषद का ये श्लोक जिसमें कहा गया है कि श्री भगवान चेतन जीवों में परम चेतना है। जीवात्मा असंख्य है परंतु एक परम चेतना है जो भगवान है। तो अगर मेरी स्मरण शक्ति सही है तो शायद ईशोपनिषद की चर्चा के दौरान हमने ये वर्णन देखा था। जीवात्मा असंख्य है परंतु एक परम चेतना है जो भगवान है। अर्थात अगर हम आत्माएं ही गिने तो उसमें से एक आत्मा ऐसी है जिसकी चेतना अद्वितीय है, सबसे बड़ी है, सबसे विशाल है और सबसे अग्रणी है जिनकी चेतना, और वो स्वयं भगवान है। उस एक परम चेतन पुरुष तथा बहुसंख्यक जीवात्माओं में भेद यह है कि एक परम चेतन पुरुष सबके स्वामी है। सब ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये सब कुछ एक उस चेतन तत्व, उस परम पुरुष का की मालिकी का है सब। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस एक परम चेतन पुरुष तथा बहुसंख्यक जीवात्माओं में क्या भेद है? भेद यही है कि ये सारे सेवक हैं और वो परम चेतना जो है वो स्वामी है। भगवान श्री चैतन्य वही परम चेतन पुरुष हैं जो पतित जीवों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वो चैतन्य महाप्रभु वही परम चेतन पुरुष हैं और वो आए हैं क्यों, अवतरित क्यों हुए? हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। दूसरे शब्दों में कुछ ही काल पूर्व हुए श्री चैतन्य देव के अवतार का विशेष प्रयोजन इस वैदिक साहित्य की स्थापना करना था कि असंख्य जीवों के ईश्वर तथा पालक एकमात्र परतत्व स्वयं भगवान है। वैदिक सत्य की स्थापना, क्षमा कीजिए, तो इस वैदिक सत्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था कि असंख्य जीवों के ईश्वर तथा पालक एकमात्र परतत्व स्वयं भगवान है। मायावादी अर्थात निराकारवादी दार्शनिक इसे नहीं समझ सकते। अतः जन साधारण को श्री भगवान एवं जीव के नित्य संबंध तत्व के वास्तविक ज्ञान का बोध कराने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अवतार लिया। मायावादी निराकारवादी ये समझ नहीं सकते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे
निकटतम संबंधियों में से 2 ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पूरी पढ़ी है, परंतु भक्त नहीं है। भक्त नहीं है, परंतु कहां से न जाने उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत आ गई और पूरी पढ़ ली भी है। अर्थात कि वो आध्यात्मवादी हैं, आध्यात्मिक है, परंतु भक्त नहीं है। और इसलिए उनके चेहरे पर जब चैतन्य चरितामृत की बात करते हैं तो भाव में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि जिन्होंने वास्तव में, एक भक्त ने यदि चैतन्य चरितामृत पढ़ी हो तो वो तो चैतन्य चरितामृत की बात करते करते उसका कंठ अवरुद्ध हो सकता है या आंखें गीली हो सकती है। क्या मधुरता है चैतन्य चरितामृत में, क्या ज्ञान दिया है और क्या लीलाएं हैं ठाकुर जी की, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो अर्थात कि उन लोगों का पढ़ना न पढ़ना क्या, सब एक स्टोरी बुक की तरह या नॉवेल की तरह पढ़ लिया होगा, उन्होंने रस प्राप्त नहीं कर पाए। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ठाकुर जी ने रस को दबा के रखा कि तू पहले भक्त बनना, बाद में मैं रस छोड़ूंगा, तब तक तू ऐसे ही अक्षरों को पढ़ता रहे और रस मेरे पास रहेगा। पढ़ने पर भी उन्हें रस प्राप्त नहीं होता। यहां पर कह रहे हैं कि ये सब कोई समझ नहीं पाते, जन साधारण को श्री भगवान एवं जीवों के नित्य संबंध के तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो वो सब समझाने के लिए, उसका बोध कराने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अवतार धारण किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है कि प्रत्येक जीव अन्य समस्त कार्य छोड़कर उनकी भक्ति करे। सर्वधर्मान परित्यज्य, आप जानते हैं 18.66। परंतु भगवान के अप्रकट हो जाने के पश्चात अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को उनके उपदेशों में भ्रम हो गया। अब ये भी जानना जरूरी है कि उनको आना क्यों पड़ा। 5,500 वर्ष पहले तो कृष्ण आए थे और 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु आए, तो 5,000 वर्ष के अंतर के बाद क्यों आना पड़ा, वापस क्यों आना पड़ा। कभी कभी जैसे कोई घर के पुरुष नौकरी या बिजनेस के लिए जाते हैं, घर से सुबह सब लेकर टिफिन ये वो बैग वैग सब लेकर निकलते हैं और उनको अच्छे से बाय बाय कर दिया, हो गया, चले गए, और 5 मिनट के बाद फिर बेल बजता है। वो क्या हुआ, ओ अरे आप वापस आए, क्या हुआ, अरे वो भूल गया, मैं वो एक बताना थी महत्वपूर्ण बात, वो भूल गया इसलिए वापस आया। बिल्कुल वैसे ही हुआ, वो चले गए भगवान 5,000 वर्ष पूर्व, लेकिन कुछ भूल गए, वापस आए। क्या और कैसे भक्ति करना है, कैसे ये जीव तत्व और कृष्ण भगवान तत्व, ये सब रहस्य बताना उन्होंने ट्राई किया भगवत गीता में, नहीं हुआ, तो इसलिए भक्त का रूप लेकर के वापस आ गए कि चलो भक्त के रूप में समझाता हूं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है, परंतु भगवान के अप्रकट हो जाने के पश्चात अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को उनके उपदेश में भ्रम हो गया। वे लोग मायावाद से दूषित हो गए, जिससे इतने अधिक मनोधर्मी उत्पन्न हुए कि परम सत्य तथा जीव की वास्तविक स्थिति का विस्मरण हो गया। तो वे लोग मायावाद से इतने दूषित हो गए थे कि उनको मनोधर्म, कितने अनेक मनोधर्मी उत्पन्न हो गए। मनोधर्मी अर्थात काल्पनिक धर्म की स्थापना करने लगे और परम सत्य तथा जीव की वास्तविक स्थिति का विस्मरण हो गया, भूल गए। इस कारण भगवान श्री चैतन्य, जो यद्यपि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इस संसार के पतित जीवों को यह शिक्षा देने के लिए पुनः वापस प्रकट हुए कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। उनका मुख्य उद्देश्य है हमें यह समझाना कि भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवत गीता का दर्शन है कि सब
सब कुछ त्याग कर विषयासक्ति के इस संसार में अनासक्त होकर रहो। विशुद्ध श्री कृष्ण भक्त में एवं जो भगवान श्री चैतन्य के दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं है। तो विशुद्ध कृष्ण भक्त में एवं भगवान श्री चैतन्य के दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। श्री चैतन्य देव का दर्शन है, महाप्रभु का क्या दर्शन है? व्यक्ति को सर्व पदार्थों का परित्याग कर भगवान अर्थात श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अंतर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने परम ईश्वर के रूप में यही वचनामृत स्वयं के लिए संकेत करते हुए कहा था, किंतु मायावादियों ने भगवान को गलत समझा और श्री कृष्ण तत्व को न जान सके। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने उसी श्री कृष्ण उपदेश का पुनः संकेत किया। अपने को स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के समान घोषित न कर जीव को श्री कृष्ण का परम ईश्वर के रूप में भजन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या संकेत किया और क्यों किया? भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण शरणम व्रज। भगवान कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो। तो क्यों अलग? इसलिए क्योंकि भगवान ने जब कहा कृष्ण ने माम एकम शरणम व्रज, तो ये मायावादियों ने उसका ऐसा उसकी खिचड़ी पका दी कि बहुत घोटाला हो गया। और आप देखिए प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि हमारे देश के पूर्व एक मेरे ख्याल से राष्ट्रपति, उन्होंने भगवत गीता लिख दी, लोकमान्य तिलक ने लिखी, गांधी जी ने लिखी, जिनके हाथ में आए सब भगवत गीता लिखते जा रहे हैं। और वो राष्ट्रपति जी लिखते हैं इस श्लोक के क्या कहते हैं तात्पर्य में, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कृष्ण कह रहे हैं, वो व्यक्ति कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। तो उनके अंदर कुछ जो दिव्य तत्व है वो बोल रहा है। आप क्या गालियां तो बोल नहीं सकते। तो महाप्रभु ये हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको किसने बोल दिया कि वो व्यक्ति कृष्ण, उनका शरीर कृष्ण और नाम कृष्ण और अंदर कुछ स्पेशल तत्व कृष्ण, ये सब अलग अलग है। कौन समझाने गया था उनको? तो फिर आप अपना पॉलिटिक्स संभालो। जब ज्ञान नहीं है तो क्यों दूसरे सब्जेक्ट में टांग अड़ाने जाते हो? तो ये हो गया। और ऐसे कई मायावादियों ने क्या क्या मिक्स कर दिया कि ये सब एक तत्व है, मैं ही नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, सब नारायण है। ऐसी भेल जो कर दी, उस सब को साफ करके फिर से अच्छी तरह से शुद्ध ज्ञान को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये स्पष्ट संकेत किया और कहा कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समान घोषित न कर जीव को कृष्ण का परम ईश्वर के रूप में भजन करना चाहिए। अर्थात अपने आप को भगवान नहीं घोषित करना चाहिए, उनका सेवक समझकर सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य को बद्ध जीव मान लेना हमारी भूल है। अगर हम महाप्रभु को भी बद्ध जीव समझते हैं तो वो हमारी भूल है। वे परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य देव के विषय में कहा गया है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा? श्री कृष्ण अब अपने पंचविध प्रकाश के रूप में प्रकट हैं। ये श्लोक हमने पढ़ा शायद। श्री कृष्ण अब अपने पंचविध प्रकाश के रूप में प्रकट हैं, जैसा कि यहाँ व्याख्या की गई जा रही है। जब तक व्यक्ति विशुद्ध सत्व में स्थित न हो तब तक श्री कृष्ण चैतन्य देव को स्वयं भगवान समझ
पाना अत्यंत ही कठिन है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं विशुद्ध सत्व में स्थित ना हो, अर्थात भक्ति में स्थित ना हो, त्रिगुणों से मुक्त नहीं हुआ हो, तब तक वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान समझने में उसे कठिनाई होगी, परेशानी होगी। उसे कोई ना कोई उनमें व्यक्ति एक क्या कहते हैं मनुष्य के लक्षण कहीं ना कहीं वो देख ही लेगा और उन्हें भगवान स्वीकार करने में थोड़ा संकोच होगा। परंतु जो विशुद्ध सत्व में स्थित एक शुद्ध भक्त है वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्वयं भगवान है। अतः भगवान श्री चैतन्य को समझने के लिए स्वयं श्री चैतन्य देव के सीधे शिष्य 6 गोस्वामी गण, विशेषतः श्री जीव गोस्वामी द्वारा दिखाए मार्ग का अनुगमन करना होगा। तो अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझना हो तो जीव गोस्वामी ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलना होगा। तो जैसे हम जानते हैं 6 गोस्वामियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं श्री रूप गोस्वामी, और सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानवान, सभी एक भेद तो नहीं कर सकते परंतु आलेखनों उनके आलेखन उनके जो उन्होंने टीकाएं लिखी उन सब के आधार पर उनके व्याकरण के, संस्कृत के, भाषा के, आध्यात्मिक हर प्रकार से जो सबसे वेल एजुकेटेड, अर्थात अब मैं ऐसा कहते कहते अन्यों के साथ तुलना कर रहा हूँ, तुलना नहीं परंतु तुलना न करते हुए भी उन सब में अग्रणी जीव गोस्वामी को माना जाता है। सबसे इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद ही अभी तक कोई कभी इतना बड़ा विद्वान इस भूमि ने प्रकट किया हो। इतने विद्वान जीव गोस्वामी, अब तक कोई विद्वान उनके समान नहीं है। इतने बड़े आज भी अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज में आज भी उनके ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे, वो लोग स्वयं ही कर रहे हैं रिसर्च। हमने कोई प्रेरणा नहीं दी कि ये लोग ग्रंथ, उनको जब पता चला कि ऐसा कोई विद्वान है तो उनके ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। तो तात्पर्य यह है कि जीव गोस्वामी द्वारा दिखाए मार्ग का अनुगमन करने से हम महाप्रभु को समझ पाएंगे। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी भगवान श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी स्वयं को कृष्ण नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूं, वरन जब भी बुद्धिमान भक्तों ने पहचान कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण संबोधित किया तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। तो जैसे हमने देखा सनातन गोस्वामी ने पहचान लिया और कहा कि मैं जानता हूं आप ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो महाप्रभु ने बोल दिया कि इस प्रकार मेरी स्तुति करके मुझे मेरी स्तुति मत करो इस प्रकार, और उनका ध्यान वहां से भटका दिया महाप्रभु ने, कुछ और चर्चा करने लगे। तो जब कभी भी कोई यदि उनको कृष्ण कहते कि आप ही कृष्ण हैं तो वो इस बात का अस्वीकार कर देते। और उतना ही नहीं, यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, और कभी कभी तो जीव को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहने का विरोध करते हुए भगवान श्री चैतन्य अपने कानों तक को बंद कर लिया करते थे। तो कोई उनको कृष्ण कहते तो बोलते कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, ये क्या अपराध कर दिया, एक जीव को भगवान बोल दिया, ये क्या अपराध कर रहे हो बोल के अपना कान बंद कर लेते। ये महाप्रभु इस प्रकार कभी भी अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि भक्त रूप में है। परोक्ष रूप में उन्होंने मायावादियों को यह शिक्षा दी कि स्वयं को कदापि मिथ्या ही परम ईश्वर मानकर अनुयायियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार वे मायावादियों को शिक्षण दे रहे थे कि अरे तुम अपने आप को नारायण बताते हो और अपने अपने शिष्यों को भ्रमित करते हो, मूर्ख बनाते हो सबको, तो ऐसा मत करो, ये गलत रास्ता है तुम्हारा। अपने आप को किस आधार पर अपने आप को नारायण बताते हो? साथ ही अनुयायी गण भी जिस किसी को ही भगवान मान लेने की मूर्खता न कर बैठे। तो और अनुयायियों के लिए भी शिक्षा कि भाई तुमको कोई कहे कि हाँ हम सब नारायण हैं, तो मूर्ख मत बनो, अपने आप को मूर्ख मत बनाओ और किसी को इस प्रकार भगवान स्वीकार मत करो। ये भी सिखा रहे थे महाप्रभु। तथाकथित भगवान बन जाने वाले जीव का शास्त्र एवं उसके कर्मों के आधार पर परीक्षण करना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तथाकथित भगवान, सो कॉल्ड गॉड, प्रभुपाद जी का, तो तथाकथित भगवान बन जाने वाले जीव का शास्त्र एवं उसके कर्मों के आधार पर परीक्षण करना आवश्यक है। तो अगर कोई कहे कि भगवान है तो वेरी गुड, आइए चलिए खोलते हैं कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण, उपनिषद, वेद, महाभारत, भागवत आदि कहीं संहिताओं में कहीं ना कहीं तो उल्लेख होगा, किसी भाष्य में, किसी टीकाओं में, कहीं किसी आचार्य ने तो लिखा होगा कि आप भगवान हैं। कई बार ये प्रश्न होते हैं, जैसे आजकल नाम तो मैं ले नहीं सकता, परंतु बहुत प्रचलित भगवान है, एक बहुत ही प्रचलित, गुजरात में बहुत प्रचलित है भगवान। उनके कई मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं पूरे देश विदेश में, और उन्हें सब भगवान कहते हैं। परंतु शास्त्रों में कहीं स्पष्ट उल्लेख है कि ये भगवान है। सांकेतिक उल्लेख हो सकता है, सांकेतिक उल्लेख को हम भी स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कहीं एकाध जगह पर तो स्पष्ट उल्लेख होगा, क्योंकि सांकेतिक उल्लेख में कभी हो सकता है गलती हो जाए, परंतु जैसे चैतन्य महाप्रभु का एकदम स्पष्ट उल्लेख अनगिनत शास्त्रों में है। उनके माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, उनका नाम, उनके पार्षदों का नाम, उनके कार्यों का उल्लेख, उनकी विद्वत्ता का उल्लेख, उनके उद्देश्य का उल्लेख, ये सब जो कई शास्त्रों में उल्लेख है, ऐसा एकाधा उल्लेख अगर हो तो हम आपको भगवान स्वीकार कर सकते हैं। परंतु जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैंने भी इंटरनेट पर बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया कि जो पूरा गुजरात जिन्हें भगवान कहता है, और देश विदेश में कई मंदिर हैं जिनके, तो उनके शास्त्रों में क्या प्रमाण है, परंतु मुझे कहीं भी स्पष्ट उल्लेख वाला एक भी प्रमाण कहीं मिला नहीं कि ये स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख अनगिनत शास्त्रों में है। तो वैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में कहीं उनका उल्लेख होना चाहिए, और उनके कर्मों का भी परीक्षण होना चाहिए कि क्या क्षमा करें, जो भी वो कार्य कर रहे हैं क्या वो भगवान होने के अनुरूप है या फिर कुछ और कर रहे हैं। तो इनका परीक्षण करना आवश्यक है, किंतु कोई भगवान श्री चैतन्य एवं उनके पंच प्रकाश को साधारण मनुष्य समझने की भूल कभी न करे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ये वाक्य मुझे बड़ा पसंद आया, मैं पढ़ रहा था तब मुझे बहुत आनंद आ गया ये वाक्य पढ़कर। पहले कहा कि किंतु कोई भगवान श्री चैतन्य
एवं उनके पंच प्रकाश को साधारण मनुष्य समझने की भूल कभी न करे। और फिर कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। ये स्थापित कर दिया लेखक ने कि वो स्वयं कृष्ण ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। हमारे पास अनगिनत प्रमाण हैं और शास्त्रों के श्लोक नंबर के साथ और सब। और आप कहो अरे ये पुराण में क्यों? आप जिसमें कहो हर एक शास्त्र में है, वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, महाभारत में है, भागवत में है, और किसमें चाहिए? अनेक संहिताओं में, यहाँ वहाँ हर जगह पर इनका उल्लेख है। आचार्यों ने उल्लेख किया और हर जगह पर इनका उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तो इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री चैतन्य देव की मधुरता तो यही है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने पर भी समस्त बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वे परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो इनकी मधुरता क्या है? स्वयं भगवान है परंतु भक्त रूप में प्रकट हुए, भगवान के रूप में नहीं हुए। अतः भक्ति में रुचिशील बद्ध जीवों को भगवान श्री चैतन्य के आदर्श पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जिससे लोग यह सीख सके कि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अतः भक्ति में रुचिशील बद्ध जीवों को, हम बद्ध जीव हैं और हम में से जिनको भक्ति में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री चैतन्य के आदर्श पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपनी आचरी सिखाईनु सबाईनु, उन्होंने आचरण करके सिखाया कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हमें वैसा ही करना चाहिए, जिससे लोग यह सीख सके कि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो अन्य भी सब सीखेंगे कि भक्ति योग से कैसे भक्ति योग करना चाहिए, जिससे कृष्ण प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को स्वयं यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि भक्ति के द्वारा उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि कैसे महाप्रभु को ही प्राप्त किया जाए। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पंचविध प्रकाश का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन से हम जानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परतत्व है। महाप्रभु परतत्व है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु उन परतत्व के प्रथम प्रकाश हैं। हम समझ सकते हैं कि श्री अद्वैत प्रभु भी भगवत तत्व की श्रेणी में है, पर वे श्री चैतन्य देव तथा श्रीमन नित्यानंद प्रभु के अधीन हैं। तो थोड़ा भेद समझाया विस्तार में और अवतार में। विस्तार, भगवान का जो विस्तार है वो भी स्वयं भगवान ही है, और अवतार भी भगवान तो है परंतु वो भगवान या उनके विस्तार पर अधीन होते हैं, जो अवतार होते हैं वो। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य जो हैं वे भगवान का अवतार हैं और वे भगवान से के अधीन हैं। ये तीन तत्व अन्य दो तत्वों अंतरंगा एवं तटस्था शक्ति के प्रतीक के आराध्य हैं। ये तीनों क्या है? ये तीनों तत्व अंतरंगा एवं तटस्था शक्ति के प्रतीक के आराध्य है। अर्थात अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति
इन तीनों की आराधना करते हैं। अंतरंगा शक्ति के प्रकाश श्री गदाधर हैं, तटस्था शक्ति के प्रकाश के प्रतीक है श्रीवास के नेतृत्व में शुद्ध भक्तिगण। ये दो तत्व अन्य तीन तत्वों के आराधक हैं, परंतु चारों तत्व दो आराध्य एवं दो आराधक, ये सभी स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अप्राकृत प्रेममयी सेवा में संलग्न है। अर्थात दो आराध्य तत्व और दो आराधक तत्व। कौन से दो आराध्य तत्व? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। और आराधक तत्व कौन से हैं? गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य। ये चारों चैतन्य महाप्रभु की अप्राकृत प्रेममय सेवा में संलग्न हैं। अर्थात ये चारों वास्तव में महाप्रभु की ही सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से। शुद्ध भक्त एवं अंतरंग भक्त में एक विशेष अंतर है। शुद्ध और अंतरंग ये दो भक्त के भेद हैं। एक शुद्ध भक्त और एक अंतरंग भक्त। उन दोनों में क्या अंतर है? भगवान की विविध शक्तियां भिन्न भिन्न अप्राकृत संबंधों में भगवान की सेवा में लगी है। अलग अलग शक्तियां भगवान की सेवा में लगी है। वे माधुर्य, वात्सल्य, सख्य एवं दास्य भाव में स्थित हैं। ये सब हम जानते हैं। निष्पक्ष निर्णय से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण से मधुर भाव में संलग्न अंतरंगा शक्तियां सर्वोत्तम भक्त है। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो मधुर रस में, मधुर भाव में, माधुर्य प्रेम में, माधुर्य रस से जुड़ी हुई है अंतरंगा शक्ति भगवान के साथ, और इसलिए ये सर्वोत्तम भक्त हैं। अर्थात श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम भक्त है। इस प्रकार अंतरंगा एवं विश्वास पात्र भक्त भगवान की मधुर रति के द्वारा आकर्षित होते हैं और वे भगवान श्री चैतन्य के सर्वाधिक अंतरंग भक्त हैं। अन्य भक्त जन जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु में आसक्त रहते हैं, वे वात्सल्य, सख्य तथा दास्य रति के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो अन्य कुछ भक्त नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, कुछ अद्वैत आचार्य के भक्त हो सकते हैं और इस प्रकार। परंतु ये सब कौन से भाव में भक्त होते हैं? वात्सल्य या सख्य या दास्य में। तो जैसे नित्यानंद प्रभु, अब नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, बहुत ही निकट है, और 2 वर्ष पूर्व मैंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं पर एक लेक्चर जो दिया था, वो वीडियो का लिंक मैं एक आध दिन में फिर शेयर करूँगा। हमारे जो भक्ति वृक्ष के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करूँगा, तो आप अवश्य देखिएगा। उसमें आप देखिए कि नित्यानंद प्रभु के माता पिता, उनके पड़ोसी, उनके मित्र, उन सब का कितना गहरा प्रेम है। जो अवस्था ब्रजवासियों की यहाँ वृंदावन में कृष्ण के मथुरा जाने के बाद हो गई, शायद उससे भी अधिक दुर्दशा, आध्यात्मिक दुर्दशा नित्यानंद प्रभु के चले जाने के बाद पूरे एक चक्रा धाम में हो गई। पूरा धाम विलाप और वियोग में ग्रसित हो गया, बहुत दुखी। तो ये है वात्सल्य और सख्य प्रेम और दास्य प्रेम, ये नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य इत्यादि उनके विस्तार और अवतारों से हो सकता है। परंतु जो अंतरंगा शक्ति है वो मधुर रस से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। श्री चैतन्य देव की लीलाओं में अति अधिक अनुरक्त होने पर तत्काल ये भक्त भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मधुर रति वाले अंतरंग भक्त बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सब जो चाहते हैं, सोचते हैं, वो यहाँ बताया है कि श्री चैतन्य देव की लीलाओं में अति अधिक अनुरक्त होने पर
अगर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में अत्यंत अनुरक्त हो जाते हैं तो तत्काल, तत्काल, तत्काल शब्द जानते हैं ना, तत्काल ये भक्त भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मधुर रति वाले अंतरंग भक्त बन जाते हैं। तो जो भक्त महाप्रभु की लीला में चले जाते हैं और उनमें बहुत ही आसक्त हो जाते हैं, वो कृष्ण की अंतरंग लीलाएं, मधुर रति वाली लीलाओं में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आज का, इसे कहते हैं टेक होम अंग्रेजी में, तो जो आज का सार सर्वस्व जो वाक्य है मेरे ख्याल से यही है, मेरे विचार से, निजी विचार से, कि यदि भगवान कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश चाहिए तो उसकी चाबी पहले महाप्रभु की लीला से लेनी पड़ेगी। महाप्रभु की लीला में जब हम अनुरक्त होंगे तब वहां से तत्काल हम भगवान की मधुर रति वाले अंतरंग भक्त बन सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चाबी आज हमें महाप्रभु द्वारा प्राप्त हुई है कि यदि मधुर रति में प्रवेश करना है तो चाबी लेने पहले महाप्रभु के पास जाना होगा। और फिर ये भी नहीं कि वहां जाकर कहा महाप्रभु चाबी दीजिए, जाना है वहां पे, तो फिर वो हो गया, महाप्रभु बोले तू जा यहाँ से, तू चाबी लेने आया मेरे पास। ऐसे नहीं, उसमें आसक्त अनुरक्त होना होगा, तब फिर महाप्रभु स्वयं ही धक्का मारेंगे कि ये सामने दरवाजा है, अंदर चला जा गोलोक में। हम लोग श्वेत द्वीप में है, ये रहा गोलोक, अंदर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ मधुर रति में, क्योंकि दोनों कृष्ण ही हैं। तो ये मेरी कल्पनाओं से मैं ये वाक्य समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही मुझे लगता है आज विराम लेते हैं और यही चर्चा आगे कल बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर है, एक और दिन अर्थात कल एक और दिन इसकी चर्चा होगी ये चैप्टर की। फिर आगे अन्य जो उनके जिन सन्यासियों प्रकाशानंद सरस्वती के साथ इत्यादि जो भी है वो सब ज्ञान फिर आरंभ हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये इस ग्रंथ का, जिसमें अचानक महाप्रभु की दिव्यता का वर्णन किया जा रहा है। तो विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कुछ उत्कंठा, सुधार सुझाव, कुछ टिप्पणी तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना सुंदर मुखारविंद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई प्रश्न आदि है किसी का? There is a difference between pure devotee and confidential devotee. Correct. दोनों में difference मतलब So confidential devotee is the one जो मधुर रति में है, अर्थात जैसे यहाँ पर हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल किया है हमने अभी जो पढ़ा, वो ये कहाँ चला गया, शुद्ध भक्त एवं अंतरंग भक्त। तो शुद्ध भक्त वो है कि जो यहाँ जो समझाया उसके अनुसार कि जो दास्य, सख्य, वात्सल्य, ये सब रसों में, जो ये तीनों रस में मुख्य रूप से हो सकता है प्रवेश, लेकिन अंतरंग भक्त वो है जो मधुर रति में प्रविष्ट हो, अर्थात जो नित्य सिद्ध पार्षद है वो मुख्य रूप से जो भगवान की गोपियां हैं वो ही मधुर रस में है, और तो कोई मधुर रस में हो नहीं सकता। तो वो गोपियां जो है वो अंतरंग भक्त है। और वास्तव में हमने ये भी देखा है कि जितनी सखियां हैं, अष्ट सखी है वो, और मंजरियां, वो सब वास्तव में राधा रानी का विस्तार ही है। तो वो सब वास्तव में अंतरंग ही है, अर्थात अंतरंगा शक्ति ही है वो सब, और इसीलिए वो अंतरंग भक्त है।
क्योंकि अंतरंगा शक्ति है, असली अंतरंग भक्त है, और इसीलिए वो मधुर रस में है। और शुद्ध भक्त जो है वो तटस्थ शक्ति वास्तव में बाकी रसों में हो सकता है, लेकिन महाप्रभु चाहे तो फिर उसे उस जीव तत्व को भी वे अंतरंग भक्त बना सकते हैं। यही हमने अंत में आज पढ़ा। तो जहाँ तक मैं समझ पाया, शुद्ध भक्त एवं अंतरंग भक्त में एक विशेष अंतर है। भगवान की विविध शक्तियाँ भिन्न भिन्न अप्राकृत संबंधों में भगवान की सेवा में लगी है। वे माधुर्य, वात्सल्य, सख्य एवं दास्य भाव में स्थित है। निष्पक्ष निर्णय से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण से मधुर भाव में संलग्न अंतरंगा शक्तियां सर्वोत्तम भक्त हैं। इस प्रकार अंतरंगा एवं विश्वास पात्र भक्त भगवान की मधुर रति के द्वारा आकर्षित होते हैं, और वे भगवान श्री चैतन्य के सर्वाधिक अंतरंग भक्त हैं। वही चैतन्य महाप्रभु के भी अंतरंग भक्त हैं, जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि, जो अंतरंग लीला में, कृष्ण लीला में भी अंतरंग है, ललिता, विशाखा आदि वही। और अन्य भक्त जैसे यहाँ बताया, तो वो शुद्ध भक्त है। जो अन्य भक्त करके जो वर्णन किया वो सब शुद्ध भक्त हैं, जो वात्सल्य, सख्य और दास्य में। तो वो लोग नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य से अट्रैक्ट। हाँ, वो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, जैसे शिव जी के बारे में ऐसा वर्णन है भागवत में और कहीं कहीं पे कि वे संकर्षण के भक्त हैं। शिव जी महासंकर्षण या संकर्षण के भक्त हैं शिव जी। तो काइंड ऑफ नित्यानंद प्रभु का ही या बलराम जी का ही हुआ ना। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण की लीला में मधुर रति तो अंतरंगा शक्ति का ही अधिकार है एक प्रकार से, परंतु चैतन्य महाप्रभु जीव तत्व को भी अंतरंगा शक्ति, अंतरंग लीलाओं में, मधुर लीलाओं में प्रवेश दे सकते हैं अगर हम उनकी लीला में अनुरक्त हो जाए तो पहले चैतन्य लीला में, और फिर अगर महाप्रभु की इच्छा हो तो कृष्ण लीला में। सीधा रास्ता, अन्यथा डायरेक्टली मधुर लीला में जाना ये लगभग असंभव ही है हमारे लिए, कम से कम हमारे जैसे, मेरे जैसे अत्यंत साधारण पतित जीवात्माओं के लिए। गुड क्वेश्चन। कोई और प्रश्न है किसी का? ठीक है, प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर सुंदर गौर हरि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी की जय हो, और आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।